आज के sermon के हवाला से बॉर्ड ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का बंद निकालिए। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 32वीं आयत, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और 44वीं आयत, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। और एक रेफरेंस इफिसियों 4 बाब 24वीं 25वीं आयत, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। पर झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। आमीन। योग के मानी के अंदर मेरा जुआ मलाइन। आमीन। ये क्राइस्ट की एजुकेशन, क्राइस्ट का योग, उसका बंद हमारे पास है, हमने पहन रखा है, हमने लिया हुआ है। और जब ट्रुथ के हवाला से सच्चाई का योग या सच्चाई का बंद, तो बहुत सी जिंदगियां दुनिया के अंदर बहुत झूठ पाया जाता है। हर रोज झूठ बोलते, झूठे कहलाते हैं, एक दूसरे को झूठा कहते हैं। मुकद्दसों के हां ये टर्म नहीं होनी चाहिए, पर अगर वहां भी कोई एक दूसरे को झूठा या झूठी कहता है, अगर तो सच्चे हैं और कोई कहता है तो बर्दाश्त। और अगर कोई झूठा या झूठी कहता है और आप समझे हैं भी, तो फिर सच्चाई को नहीं जानते। दुनिया में तो ये रोज झूठ चलता है, पानी की तरह पीते हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। और इंसान की किताब में लिखा है, सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे, मगर झूठी जबान ये दम भर की का मतलब उस शख्स का कोई पता नहीं चलता कि दुनिया से कब उठ जाए, झूठा हो। और जब हम सच्चाई की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, तो ग्रीक वर्ड अलिथिया, लिथिया का मतलब ट्रुथ, जिसमें झूठ नहीं है। अगर झूठ पाया जाता है जिंदगी के अंदर, तो फिर ट्रुथ नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या सच्चाई या किसी की जिंदगी के अंदर झूठ। और जैसा मैंने बताया, आप भी रोज एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, जॉब में, बिजनेस में, काम काज के अंदर वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। हर जुमले के अंदर झूठ होगा, हर जुमले के अंदर, और अपना फलसफा घड़ कर वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं अगर किसी को जिंदगी मिल जाए, कोई काम हो जाए, तो वो झूठ नहीं है। तो बाइबल में लिखा है ये दम भर का, ये हमेशा तक आपको आराम नहीं दे सकता। और ये झूठ पकड़े जाते हैं, इंसान की इंसल्ट होती है, दुखी होता है, तकलीफ के अंदर होता है, मगर बोलते जाते हैं। ये तो आम बात मैं कर रहा हूं, पर मुकद्दसों के हां ये नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। पर अगर कोई ईमानदार कहलाता भाई बहन फिर झूठ बोलता है, उसको तालीम का पता नहीं। कोई ईमानदार कहलाता है, उससे निकल जाता है तो सॉरी भी कर लेता है, खुदा हमसे माफी मांगता है, मगर बाज नहीं आता, बोलता रहता अपने फायदे के लिए, बचाने के लिए, दूसरे को झूठा साबित करने के लिए। आप
سبھی جتنے یہاں بیٹھے ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جو شخص ہے وہ ہم سے سچ بولے. یہ میری بھی خواہش ہے، آپ سب کی، کہ جو کوئی آپ سے بات کرے وہ آپ سے سچ بولے. اور دنیا کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی سچ ہی بولے. آپ بھلے وہ جھوٹ بولتے رہے، آپ وہ جھوٹ بولنے والے، مگر خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ سچ بولے ہمارے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا شخص بھی سچ سننا چاہتا ہے تو پھر سچ کی کتنی اہمیت، سچ کی کتنی قدر کرنی چاہیے کہ جھوٹا بندہ بھی کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی سچ بولے. تو وہ سچ نہیں بول سکتے دنیا کے لوگ، پر خدا کے لوگ، کلیسیا یہ ٹروتھ کو جانتی ہے تو سچ بولتی. مگر چونکہ جب ٹروتھ کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے تو بلیور کو یہ گائیڈ آج کیا جائے گا کہ وہ ابلیس کو موقع نہ دیں کہ کہیں ہم بھی جھوٹ بولیں. اگر بولیں گے تو اس کا مطلب سچائی نہیں. اگر آپ کہیں سچائی ہے تو پھر جھوٹ نہیں بول سکتے. اور کوئی کہے کہ جی مجھے بولنا پڑا ہے تو پھر آپ نے سچ کو چھوڑا ہے، تو ہی بولا نا. کوئی کہتا ہے سچ بولنے سے مجھے نقصان ہوگا، جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہوگا، تو سچ تو چھوڑ دیا. پر آرام، پیس تو جھوٹ میں نہیں ہے. لکھا خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے، خدا کو جھوٹ سے کراہیت ہے، جھوٹی زبان سے کراہیت ہے. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے ایماندار بھی تو اس کو اگر نفرت نہیں ہے تو ہی بولتا نا، اس کو کراہیت نہیں ہے، تو پھر آپ کتنا غلیظ ہوگا وہ شخص، کتنا سچائی سے دور ہوگا. تبھی زندگیوں کے اندر آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں گے سٹرونگ کلیسیائیں اور سٹرونگ بلیور خاندان نہیں ملتے. دنیا کے سارے لچھن ان میں پائے جاتے ہیں. اور جھوٹ تو یہ روز کا کام ہوتا ہے، ہر روز گھروں کے اندر جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، جاب میں، بزنس میں. ابھی بہانہ بنا لیتے ہیں جی ہم چونکہ جاب ایسی کرتے ہیں، ہمارا باس ایسے کہتا ہے، ہم جھوٹ بول دیتے، ہمارا بزنس ہی ایسا ہے، یہ جھوٹ ہی کے اوپر چلتا ہے. تو پھر جھوٹ کے حوالہ سے جو آج تعلیم آپ دیکھیں گے اور سچ کے حوالہ سے جانتے بھی ہیں آپ سب، مگر ابلیس اس طرح پیچھے لگا ہوا ہے ہر بلیور کے، دنیا کے تو وہ ہے ہی. اور ایماندار اگر جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ سچائی کا انحراف ہے. یعنی بولنے والا سچائی کو، جو خدا کی ذات کی نیچر ہے، وہ ایک پیچھے کر دیتا. تبھی وہ فیلوشپ نہیں کرتا، تبھی وہ خدا سے دوری بناتا ہے، تبھی اس کا دل نہیں کرتا، کیونکہ اس کی زبان کے اوپر سچائی ہے نہیں، ٹروتھ ہے نہیں. ورشپ کرنے کو اس کا من نہیں کرتا، ریگولر خدا کے ساتھ چلنے کو اس کا دل نہیں کرتا، کیونکہ جھوٹ کو اس نے اپنی اماجگاہ بنا رکھا. تو جب یہ لکھا 8ویں باب میں سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد. اس کا مطلب ہے کہ اگر سچائی نہیں ہے تو وہ یوک کے نیچے ہے، غلامی کے اندر. سچائی ہوگی تو وہ آزاد ہوگا، سمجھے؟ بانڈ آف ٹروتھ بند یوک ٹروتھ کا ہوگا تو فریڈم.
اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ غلام ہے. کس کا؟ بہت سی دنیا کی چیزوں کا. سب سے بڑا گناہ کا غلام ہوتا ہے، سن کا. تو کرائسٹ اسرائیل کے اندر تعلیم دے رہا تھا. آپ اناجیل کو پڑھے، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، سب کے اندر کرائسٹ کا ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا تھا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں سچ سچ کہتا ہوں. آمین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سچائی کا خدا. میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں. اگر میں سچا ہوں، اگر میری تعلیم سچی ہے، میں سچ بولتا ہوں، تو کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو جب کہا سچائی سے، ٹروتھ سے واقف ہو، اس کا مطلب واقف نہیں ہو، تم غلامی کے اندر ہو. وہ آگے سے کرائسٹ کو جواب دیتے تھے. بہت سے لوگ جو بحث کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی بحث کرتے ہیں، پتہ ان کو ہوتا نہیں، پر بحث وہ بہت کرتے ہیں، زبان درازی وہ بہت کرتے ہیں. ہم جنہیں تعلیم آتی ہے ہمارے سامنے آپ، تو وہ کرائسٹ کے سامنے نہیں باز آتے. تو کرائسٹ کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، ہمارا تو باپ ابراہیم ہے، تو کہتا ہے کہ آزاد ہو گئے، ہم تو آزاد ہیں. یہ کرائسٹ کو کہا جا رہا ہے. کرائسٹ ان کو تعلیم دیتا ہے، سچائی سے واقف ہو گئے تو بولیے سچائی تم کو آزاد کرے گی. اس کا مطلب گناہ سے آزاد کرے گی. تم سچائی پہ نہیں ہو. تو وہ شریعت میں تھے، شریعت پر بھی عمل نہیں تھا. تو وہ کہنے کہ ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، حالانکہ مصر کی غلامی میں تھے. پر مسیح کے دور میں اگر وہ کہتے ہیں کسی کی غلامی میں نہیں تھے، تو رومن پیریڈ تھا، تمہاری مذہبی کنگڈم وہاں پر میجورٹی کے اندر نہیں ہے، تم ایک ملک کے اندر رومن گورنمنٹ کے انڈر ہو، مگر چلے مذہبی طور پر لے لیتے ہیں. تو کرائسٹ نے کہا، روحانی طور پہ کہہ رہا کہ واقف ہو ٹروتھ سے، یعنی مجھ سے، یہوہ سے، کلام سے واقف ہو تو یہ سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. آج بھی میں آپ دعویٰ کر لیں کہ میں سچائی کو جانتا ہوں، تو یاد رکھیے مشکلات آپ کی زندگی سے آؤٹ ہو جائیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سچائی کو جانتا ہوں، تو پھر آزادی میں نہیں، فریڈم میں نہیں، آرام میں نہیں، تو پھر غلامی ہے. بہت سے مسائل گھرے ہوئے ہیں، ان یوک کے نیچے آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا یہ گناہ ایک جوا جس کی غلامی میں لوگ ابلیس کے ہاتھوں مار کھاتے ہیں. تو کرائسٹ نے ان کو کہا کہ اگر تم ابراہیم کے بچے ہوتے، فرزند ہوتے ابراہیم کے، تم کہتے ہو نا وہ ہمارا باپ، اگر اس کے ہوتے تو اس نے تو خدا کی سنی، تم بھی میری سنتے. تو آپ یہاں پر ایک دلیل واضح ہو جاتی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں سچائی کو جان گیا ہوں یا میں ابراہیم سے کھلاتا ہوں، تو پھر ٹروتھ کے اوپر ہوگا. ابراہیم کی نسل والا، ابراہیم کو جو اپنا باپ کہتا ہے، وہ تو ایمان لے آیا خدا کی ذات کے اوپر. تو تم کیوں نہیں، تم کیوں مجھے رد کر رہے ہو؟ تو بنی اسرائیل رد کر رہے ہیں مسیح کو، تو کہہ رہے ہیں ہم ابراہیم کی نسل کے. تو یہ مذہبی رنگ تھا، اسپرچل نہیں تھے. تو کرائسٹ نے کہا کہ تم ابراہیم کی نسل ہو سکتے، یعنی ظاہر ہے کہ بلڈ کے حساب سے تم وہیں سے آ رہے ہو، مگر تمہارا باپ ابلیس ہے، وہ ابراہیم نہیں ہے. نسل ضرور ہو. اب یہ ایک فرق ہے.
कोई अब्राहम की नस्ल का कहला सकता है, पर अगर अब्राहम को बाप मानता है तो वो मसीह को भी जानेगा। तो लिखा कि मैं अपने बाप से जो सुनता हूं देखता हूं वो करता हूं। क्राइस्ट ने कहा, यानी यहोवा कि हां जो मैंने देखा सुनता हूं वही कहता हूं। तुम वो करते हो जो तुमने अपने बाप से सुना है, और तुम्हारा बाप झूठा है, वो इब्लीस है, इसलिए झूठ बोलते हो और मुझ सच्चाई के ऊपर ईमान नहीं लाते। तो फिर तुम्हारा बाप इब्लीस हुआ। तो फिर क्या वाज़ेह बात सामने आती है, अगर कोई क्राइस्ट जो ट्रुथ है, उसका कलाम जो ट्रुथ है, उसका बाप यहोवा जो ट्रुथ है, उसको फॉलो ना करने वाले डेविल के फर्जंद, शैतान के फर्जंद है। जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितना मर्जी अपने घर बार अपने बाप दादा को बड़ा अहमियत देते हो, अगर यहां तो अब्राहम की नस्ल वो बयान कर रहे हैं, अगर झूठ पाया जाता है ट्रुथ की जगह तो डेविल से, शैतान उनका बाप। तो आप खुद ही सोचें कि दुनिया के अंदर जब झूठ चल रहा है, मसीह पर ईमान नहीं रखते, तो शैतान की नस्ल है, डेविल की नस्ल। शैतानी लोग दुनिया के अंदर, ये मैं मजमूई दुनिया की बात कर रहा हूं, अपने मुल्क के अंदर देख लो, 24 करोड़ के अंदर मजमूई तौर पर शैतानियत से भरे हुए लोग, मेल हो फीमेल हो, पढ़े लिखे हो, दौलतमंद हो, इब्लीस के फर्जंद झूठ बोलते, मसीह पर ईमान नहीं रखते। आप जॉब करते हैं, बिजनेस, आपके इर्द गिर्द शैतानी लोग जमा हुए होते हैं ग्रुपों की सूरत में, आप उनके बीच खुदा के लोग होते हैं। तो आप देखिए आपका मुकाबला शैतानों के साथ, इब्लीस के फर्जंदों के साथ। इसी तरह घरों के अंदर जो मसीह जो ट्रुथ है उसको फॉलो करते हैं, और जो झूठ बोलते हैं, उसी घर के अंदर शैतान की औलाद, चाहे उनका बाप बिलीवर हो, मगर अगर वो खुदा के साथ नहीं चल रहे, तो अब्राहम को काउंट नहीं किया जा रहा, तो उनको कैसे काउंट किया जाएगा? तो बड़े घराने हैं, उनके मां बाप रूहानी हो सकते हैं, मगर बच्चे अगर झूठे हैं तो शैतान की औलाद। तो मानता है, कहते जी मेरा प्यारा है, मेरा लाडला बेटा है जी, बेटी है। क्या खुदा के साथ चलते हैं? मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, खुदा के साथ चलते हैं, ट्रुथ को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। तो आप देखिए कि कहां शैतान छाया हुआ है। और हम जो तालीम को समझते हैं, जब जिंदगियों के अंदर झूठ को देखते हैं, तो फिर आप देखिए कि हमारी बर्दाश्त, कि कितना उनको बर्दाश्त करते हैं, कितना उनको लेकर चलते हैं कि खुदा के साथ चल, कितना उनको तालीम देने की कोशिश करते हैं, कितना समझाते हैं, मगर समझा रहे कि वो अपने आप को दुरुस्त करें। बीवी हस्बैंड के सामने झूठ बोल रही होती, शौहर बीवी के सामने झूठ बोल रहा होता है, दोनों को पता ये झूठ बोल रहा जा रहा, बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं, रूहानी भी कहलाते हैं, कवायद के अंदर भी, स्टेज के ऊपर भी, प्रीचिंग करने वाले खादम भी हो सकते हैं, गाने वाले भी हो सकते हैं, लीड करने वाले भी हो सकते हैं, दुआएं उठाने वाले भी हो सकते हैं, पर कहीं अगर झूठ बोलते हैं तो झूठे हैं, सच्चाई नहीं। क्यों रिफाकत नहीं करते? किस बात ने उनको रोका? झूठ ने। क्योंकि खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं, वो योग नहीं पहना हुआ, क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर 100% करते हैं तो फिर दिखेगा नहीं यहां। अगर 50% करते हैं तो कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, ये होगा। कैसे वो रोक ले? और कलीसिया के साथ वर्शिप उठाने वाले हो, गीत गाए जा रहे हो, वो साथ गीत गाए, क्योंकि सच्चे हो तो गीत गाएंगे, वर्शिप उठाए। तो लिखा वाकिफ होगे तो आजाद हो जाओगे, नहीं वाकिफ होगे
तो फंसे रहोगे, गुलामी में रहोगे, सिन में रहोगे, मुश्किलात के अंदर रहोगे। और अगर आप कहते हैं जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो योग बदलो, अपना जुआ चेंज करो, अपनी जिंदगी ठीक करो। तो जुआ मुलायम बोलिए हल्का वो पहनो, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तो बॉन्ड ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का बंध हमारे ऊपर होगा। तो वो तो अपना बाप अब्राहम बनाते, पर क्राइस्ट ने वाज़ेह कर दिया कि तुम्हारा बाप इब्लीस शुरू से झूठ बोलता और सच्चाई पे कायम नहीं। शुरू से झूठ बोलता, लिखा है वो खूनी है, उसमें जरा सच्चाई नहीं है। तो जब शुरू से हम उसको काउंट करते हैं इब्लीस को शुरू से, तो शुरू से मतलब है जब खुदा के साथ था, आसमानी तख्त के पीछे वो खड़ा होता, बागे खुदा में वो फिरता, हम्द करता, स्ताइश करता। तो शुरू तो उसका वहां से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है वहां अगर सच्चाई पर वो नहीं खड़ा, उसमें सच्चाई नहीं, तो इसका मतलब है झूठा। सच्चाई क्या है? अब सुनिए, यूहन्ना का जो खत है, पहला यूहन्ना, उसमें लिखा कौन झूठा है, डेफिनेशन आती है कौन झूठा। हम तो शैतान को कहते हैं ना। तो यूहन्ना इसको डेफिनेशन को हाईलाइट करता है, कौन झूठा, तो उसी की तरफ आएगा वो जो सच्चाई पर ईमान नहीं रखता, यानी खुदा को सच्चा नहीं मानता, वो मुखालिफ मसीह से है, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। तो फिर क्या माने निकलते हैं आज की दुनिया के मुखालिफ मसीह आइंदा। और जो शुरू से जब डेविल की बात करेंगे तो लिखा वो सच्चाई पे कायम नहीं, तो मतलब क्या, वो खुदा को सच्चा नहीं मानता था। ये था उसका सेंस, वो खुदा को सच्चाई नहीं मानता। आप देखिए इतना बड़ा गुनाह। तो ये डेफिनेशन यूहन्ना दे रहा है, कौन झूठा, वो जो खुदा को सच्चाई नहीं मानता। तो डेविल का जो गुनाह फिर क्या सामने आया, झूठा होना, यह बताता है कि वो खुदा को नहीं मानता, उस ट्रुथ को नहीं मानता। उसको नहीं मानेगा तो बेटे को भी नहीं मानेगा, कलाम को भी नहीं मानेगा, वो तो नहीं ट्रुथ के ऊपर आएगा। और उसकी बोलचाल के अंदर भी ट्रुथ नहीं होगी, क्योंकि वो तो झूठ बोलता है, झूठा है। अब उसको कहे कि आप झूठ बोलते हैं, आप खुदा को नहीं मानते, वो तो कहेगा जी मैं मानता हूं, टंग्स भी बोलता हूं, गीत भी गाता हूं, कलाम भी सुनाता हूं, वाज भी करता हूं, प्रीचर हूं। तूने झूठ बोला तो तूने खुदा को रद्द कर दिया। ये झूठा होना। तो लिखा अहबार की किताब के अंदर 19वें बाब के अंदर जो तालीम दी गई कि तू किसी को दगा ना देना, झूठ ना बोलना किसी के साथ, और ना झूठी कसम खाना। समझे? अगर तूने मेरे नाम से झूठी कसम खा ली तो तूने खुदा के नाम को नापाक ठहराया। ये डेविल ने किया। वो सच्चाई नहीं मानता था, झूठा तो एंजल था। खुदा को ट्रुथ नाम मानना वो झूठा साबित हुआ। आज भी जो खुदा को सच्चा नहीं मानते वो झूठ बोलेंगे। समझे? अब वो कहें जी मसलतन बोला है, छोटा झूठ बड़ा झूठ, मगर यकीनन इसके काइंड्स बहुत हैं। कोई कहेगा राहत ने झूठ बोला और उन लोगों को छिपा लिया जो सर्वे करने आए थे। तो बड़े दुनिया में कहते हैं कि राहत ने क्यों झूठ बोला, उनको छिपाया हुआ था। और उन्होंने पूछा यहां बंदे आए, उसने कहा नहीं भाई वो तो गैर कौम की थी, अभी उसको तो भी ट्रुथ का पता ही नहीं है, वो तो
ईमानदारों को, बंदों को छिपा रही थी, इसी का उसको रिवार्ड मिल गया। वो तो भी यह बातों नहीं जानती, ना तालीम को, यहां तो जानते हुए यीशु को झूठ बोलते, अपने बिजनेस में, जॉब में, रोज एक दूसरे के साथ। तो बताओ उस घर के अंदर इब्लीस होगा या यीशु होगा? शैतान वहां नाचेगा, झगड़े वहां पर, आवाजें वहां पर, मारकुटाई वहां पर, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर बुरा भला, और कहें जी मैं मसीही हूं, मेरा जी फलां खानदान है, मेरा बाप रूहानी है। वो होगा, मगर तू तो यहां पर जब झूठ बोल रहा है तो यहोवा से तेरा ताल्लुक नहीं, मसीह से तेरा ताल्लुक नहीं। इसी वजह से कलीसियाएं कमजोर, घराने कमजोर, वर्शिपर प्रस्तिश करें। तो आप देखिए लिखा है कल के अंदर जब वर्शिप उठी, सात आवाज जब मिल गए, खुदा का आवाज छा गया और वो सब रूह से मामूर हो गए। इब्तदाई कलीसिया दुआ कर रही थी, वर्शिप कर रही थी, रूह से मामूर, तो रूह कुदस नाज़िल हुआ और गैर ज़बानें बोलने लगी वर्शिप उठाने। यहां क्यों नहीं गैर ज़बान निकलती मुंह से, क्यों बंद? कहते हैं जी वर्शिप उठाओ, आओ हाथ उठाओ, उठाए ही नहीं जाते, बोला ही नहीं जाता। जबान जब लड़ाई में चलती इतनी 6 से भी 7 इंच की हो जाती। वर्शिप से कलीसियाएं पहचानी जाती। याद रखो, खादम भी वर्शिप से पहचाना जाता, क्वायर भी वर्शिप से पहचाना। भी हफ्ते में एक दिन करनी है, हाथ उठते ही नहीं है, थक ही जाते। तो हाथ उठाओ, थोड़ी देर के बाद देखो नीचे हो, मेरा हाथ उठाना शांति को हाथ उठाओ, नहीं उठाएंगे, बार बार कहेंगे चलो उठा ही लेंगे, थोड़ी देर बाद फिर नीचे को आओ, खड़े हो जाए, फिर बैठ जाएंगे। कोई ऑनर नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई संजीदगी नहीं, कोई खुदा के साथ जो कमिटमेंट नहीं है। तो ऐसी जिंदगियां आप सोचिए कहां होंगी। लिखा ये शुरू से खूनी है, जाके हां सच्चा नहीं माना। दूसरा, आदम हवा के साथ उसकी डीलिंग, उनका कत्ल किया है शैतान, उनका कत्ल। आप कहेंगे जी वो तो जिंदा ही रहे, कत्ल। जब कहा शुरू ही से खूनी, तो खूनी का मतलब उसे कत्ल किया। क्या कत्ल किया? उनकी जिंदगी छीन ली, उनकी जिंदगी छीन, मार दिया उनका कत्ल कर दिया। किस एक बात से? झूठ के पीछे लगा कर, झूठ बोलकर उनको जिंदगी से पीछे कर दिया। लिखा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, अगर मेरी सच्चाई की तालीम पर अमल नहीं करते तो इब्लीस से हो। वो खूनी झूठ बोलता, लिखा बल्कि झूठ का बाप, यानी झूठ उससे निकला। फादर ऑफ लायर, लायर है, झूठा, झूठ का बाप, फाउंडर है। वो ट्रुथ के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, खुदा पर ईमान नहीं लाया। उसी ने मुकर्रर किया, तुझे बनाया है, तुझे कहा वर्शिप कर, कहता है कि मैं नहीं मानता तुझे, सच्चाई को नहीं मान रहा, खालिक नहीं मान रहा। आज भी बहुत से लोग खुदा के बेटे के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं चलते, ना खादमों की सुनते हैं, ना उनके कलाम को सुनते हैं, ना उनकी मानते हैं। वो जो ट्रुथ की तालीम देते, तो उसने झूठ बोलकर आदम हवा का कत्ल कर दिया, जिंदगी उनसे छीन ली। आज भी कई खादम इब्लीस की तरह, लिखा है कि वो झूठे खादम, लूसीफर भी जो है अपने आप को खादम बना लेता है इस दुनिया में। तो बहुत से खादम अगर ठीक तालीम नहीं देते कलीसियाओं में, वो भी कातिल है, खूनी है, बिदती तालीम देते हैं, झूठ बोलते,
प्रोसेस करते हैं, झूठी नबूवतें करते हैं, और लोग बेचारे मासूम आदम हवा की तरह उनके पीछे खड़े हुए हैं और मर रहे हैं। बड़े बड़े खादम, तालीम आती ही नहीं, जी ये मेरा गिरजा है, ना पादरी हूं यहां का, ना किसी ने महसूस किया। अगर कोई सुने गौर से, हमारी कलीसिया में 20-25 साल रहता है कोई, या चंद साल रहता है, अगर तो हमारे हाथों से महसूस हो के नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर बहुत सी बिदतें पाई जाती हैं, ख्वाहिशें पाई जाती हैं, जो अपनी कलीसिया के सामने उडेल नहीं होना चाहता, क्योंकि कलीसिया उससे वाकिफ है कि वो है या नहीं इस जगह के ऊपर। समझे? लगे हुए एक दूसरे के पीछे, आजा मेरे चर्च आजा, मेरे चर्च आजा। आप देखिए कि आपका चरवाहा कौन, आपको तालीम कौन देता है, आपको सिखाता कौन है? तो खादम भी लगे हुए हैं, झूठ पे झूठ, झूठी तालीमात दिए जा रहे हैं और खूनी कहलाते हैं, खूनी, समझे? कत्ल कर देते हैं, लोगों की जिंदगियों का नुकसान किए जा रहे हैं। जी आता है, भी आता क्या होगा तुझे मुकर्रर किया है हमने। तो ये इब्लीस जो खुदा की बारगाह के अंदर मुकर्रर फरिश्ता, इतना अहम पोजीशन के ऊपर, खुदा के खुदा को ट्रुथ नहीं मान रहा, और उसकी बनाई हुई मखलूक को भी उसने झूठ के ऊपर लगा दिया, और वो लग गए, और वो बोलिए लग गए पीछे। तो आप बताइए, अगर आज मैं कह रहा हूं कोई लग गया, तो कोई मान रहा? तो नहीं ठीक ही होगा, नहीं भाई साहब ठीक ही है, नहीं मानते। उनको शर्म आनी चाहिए थी आदम हवा को कि ये हवा ने बनाया, ये इब्लीस ने। अभी तो दुनिया भी नहीं है, 2 लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि ये हवा ने उस औरत को, हवा को आदम की पसलियों में से बनाया, उसको समझ नहीं, क्यों इब्लीस के पीछे लगी? तो आज नहीं लगते, खून हो रहा, तो कैसे हो जाएगा? योग अगर ट्रुथ की नहीं, आदम हवा ने योग ट्रुथ की उतार दी, और उस झूठ को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने वाज़ेह उनको कह दिया कि वाकिफ उस अपने दौर के उन यहूदियों को, इज़राइलियों को, वाकिफ होगे तो आजाद हो जाओ, नहीं होगे वाकिफ तो मारे जाओ। यही है, गुलामी पे रहोगे। तो योग फिर मुझे आपको अपने ऊपर ट्रुथ का देखना है, जब है तो फिर झूठ नहीं बोले, ये याद रखें। झूठा कौन है? जो मसीह पर ईमान नहीं रखता कि वो सच्चाई है। ईमान रखते हैं तो फिर उसकी तालीम पर भी ईमान रखें, क्योंकि तभी आजाद होंगे, नहीं तो फंसे रहेंगे। फंसना है तो झूठ पे रहिए, आजाद होना है, बरकत पानी है, आराम पाना है, तो मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ मलाई, बोलिए मेरा बोझ हल्का, बोझ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का बंद अपने ऊपर ले लो, आजाद हो जाओ। मगर आज कोई सोचता है मैं बड़ी मुश्किलात में हूं, तो भाई ट्रुथ के नीचे आ जा, छोड़ दे जिद, छोड़ दे अपने हीले बहाने, छोड़ दे अपनी कोशिशें, सिंपल आजा, सिर्फ कह दे मैं सच्चाई पे चलूं। इतना कह दे कि मैं तुझे मानता हूं, तेरे कलाम को मानता हूं, तू सच्चा है, तू गॉड है, एलोहीम पाखरू सच्चा है, क्राइस्ट सच्चा है, कलाम सच्चा है, ये सच्चाई का कलाम है, मैं ईमान रखता हूं। तो वही सुनेगा ना मसीह की, जो झूठ से नफरत रखेगा। तो फिर आपको समझ आ जाएगी ना कलीसिया में क्यों नहीं आते। जी पिछले इसलिए नहीं आए, हमारा ग्रुप यौम आजादी बना रहा था। हाँ, चर्च तो आओ, हमने भी एक लगाया हुआ था यहां। सच्चाई को छोड़ दिया, इबादत को छोड़ देते हैं, खुदा के हुजूर आना वो सोचते हैं कि कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? खुदा का वक्त,
फिर देख लो जी, आज हम जी पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मनानी है, बाद में चले जाओ। खुदा का वक्त तुम क्यों झूठ के पीछे लगे हुए? कौन तुम्हें लगाता कि सच्चाई को छोड़ दो, ट्रुथ को छोड़ दो, इन बातों के अंदर अपना वक्त गुजारो? कौन तुम्हें कहता है? मत मानो उनकी, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करे। सच्चाई से अपनी कमर कस कर, वो हथियार के तौर पर भी लेता। पतरस अपने पहले खात में लेता है अकल की कमर कस कर। वो अकल के ऊपर बंद को बांध रहा है, योग को ले रहा, अपनी सोल के ऊपर, अकल के ऊपर, अकल से कमर कस कर। आप कहेंगे अकल की कौन सी कमर होती है? पौलुस कहता है सच्चाई से कमर कस कर। वो हथियार क्योंकि कमर में लटकाए जाते थे, बंद के अंदर, कमर बंद में लटकाए जाते थे, तो वो उस टर्म को इस्तेमाल कर रहा है। पतरस अकल की कमर को कहता है कुछ अकल करो। रूमिया 12 में लिखा है बस अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया झूठी है तो तुम उनकी तरह झूठ मत बोलो। अकल नहीं हो जाए यानी अकल के ऊपर सच्चाई का कमर बंद बांध लो। ये बंद बांध लो अपने ब्रेन के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने सोल के ऊपर, अपने ज़हन के ऊपर, अपने थॉट के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर। अकल आ जाए कि मुझे सच्चाई से चलना, बस अकल की कमर बोलिए कस कर, यानी अकल में ट्रुथ हो तो ये अकल का कमर बंद। कमर बंद यहां बांधा है तो भी सच्चाई का यानी खुदा के साथ चलना है, तो ट्रुथ लेकर, कलाम लेकर, खुदा को साथ लेकर वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलिए, फिर इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझाओगे। और अगर माइंड के ऊपर सच्चाई का कमर बंद कस लिया, ये बंद बांध लिया, माइंड के ऊपर, सोल के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, अपने ऊपर, ये मसीह का जुआ है जो सच्चाई का बंद है। यानी खुदा की सारी तालीम, यहोवा बाप, उसका बेटा एलोहीम, ये सारी जात अपने अंदर ट्रुथ की लो, फिर झूठ आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए, फिर झूठे नहीं कहलाएंगे, फिर झूठी औरत नहीं कहलाएंगे, झूठा मर्द नहीं कहलाएंगे, झूठा बिलीवर नहीं कहलाएंगे, वो ईमानदार कहलाएंगे, खुदा के लोग कहलाएंगे, वर्शिप करेंगे और पाक हाथों को, सच्चे होंठों से, जो कलाम से भरे हैं, जो ईमान की तालीम को समझते हैं। लिहाजा क्राइस्ट ने कहा उन इजराइलियों को, उन यहूदियों को कि गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा रहता। इस्माइल हाजरा से, इसहाक सारा से, अब्राहम ईमान लाया। कहा अगर तुम अब्राहम के औलाद होते ना बच्चे तो मेरी सुनते, उसे तो सुनी। आज भी वो कलाम को सुनते हैं जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। अब्राहम की नस्ल को ईमान से मानते हैं कि हम अब्राहम की तरह ईमान लाने वाले लोग हैं। आमीन। वो लोग अब्राहम के फर्जंद होते हैं, वो लोग अब्राहम की तरह। हाजर को क्या कहा गया? इसको, इसके बेटे को घर से निकाल, अब तक गुलाम नहीं रह सकता। आपके घर में मेड सर्वेंट रहते हैं, बेटा मालिक, गुलाम नहीं। समझे? गुलाम चाहे अलीअज़र जैसा क्यों ना, बहुत ध्यानदार क्यों ना, बहुत काम अला ताबे क्यों ना हो, गुलाम नहीं रह सकता। बेटा, बेटा अब तक तो हाजरा कि जो औलाद ये गुलामी के अंदर, और गलतियों 5वें बाब में तो पौलुस और खोलता, कहता तुम जो शरीयत के गुलाम हो, गोया हाजरा अरब का कोई सीना है जहां से ये अहकाम आए। शरीयत में हो तो हाजरा की नस्ल,
हालांकि वो तो अब्राहम की नस्ल कह रहे। पौलुस कहता है हाजरा वो गुलामी के अंदर, अगर शरीयत के अंदर तो गुलामी के अंदर, क्योंकि शरीयत गुनाह को दूर नहीं कर सकती बल्कि गुनाह को जोर बख्शने वाली हो। गुनाह ने तो जोर ज्यादा पकड़ा। तो अपनी कोई कार्रवाइयों अपनी ज़हन से चलें। जी मेरा ज़हन कहता है, जी मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, भी तेरा क्यों मानना है? यहां शरीयत की नहीं चलती तो तेरी कैसे चल गई भाई? जी नहीं, मुझे ये समझ आता है, मैं तो ये करूंगा, मुझे तो यही करना है, जो मर्जी सोच। आज का दौर है जी, मैं तो ये करूंगा, मेरा फलसफा। तूने अपना घर लिया है। जो मसीह कहता है मेरा जुआ मलाई, मेरा बोझ बोलिए हल्का, तो तुम्हारी जाने आराम पाए। अगर नहीं पा रही तो जुए के नीचे नहीं है, योग के नीचे नहीं है। पूरा हफ्ता आपको यह होता है कि मसीह के पास है। क्या दूसरे किसी को भी लेके आते हो? किसी को कहा चल मेरे साथ, उसका भी जुआ उतर जाए? कभी कहा, कोई ढूंढा, कोई लाए, या सालों से कोई लेके आए? कोई बता दो, सोच लो, रात को सोच लेना घर जाके, मैं इतने सालों से कितने यहां कितने बंदों से आजाद करके लाए हो, कितनों को कलाम सुनाया है, कितनों को आजादी दी है। खुदा का बेटा आकर सच्चाई की तालीम देता है तो हम जो सच बोलते हैं हमसे ना रूह बचे। सच्चाई जो बोलेगा वो रूह बचाने वाला, और जो सच्चाई पे नहीं चलेगा, नहीं वाकिफ होना चाहता, नहीं कैरी करना चाहता, नहीं होल्ड करना चाहता, नहीं इस बंद के अंदर आना चाहता, याद रखिए वो झूठा है, झूठ बोलता है और खुदा के साथ बुराई नाम चलता है। तो ट्रुथ योग के तौर पर अपने ऊपर लेनी है। और क्राइस्ट ने 14वें बाब के अंदर कहा मैं जाता हूं, होली स्पिरिट को तुम्हारे पास भेजता हूं। यूहन्ना की इंजील में जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए होली स्पिरिट मददगार भेजूं, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का। वो आकर तुम्हें मेरी बाबत सिखाएगा। मसीह खुद मुनादी करा अब होली स्पिरिट भेजा। होली स्पिरिट ने हमें भेजा। उसका प्रोग्राम देखो कि दुनिया ट्रुथ के ऊपर खड़ी हो जाए और इनके जुए टूट जाए। ट्रुथ के ऊपर खड़ी हो। अगर मैं बैठ जाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे सच्चाई पसंद नहीं है। मैं सच्चाई को प्रीच नहीं करना चाहता। मैं कोई रूह जीतना नहीं चाहता, क्योंकि सच बोलूंगा तो रूहें जीती जाएंगी। मैं तो गप्पे मारने आया हूं, मैं तो खाना खाने आया हूं, मैं तो बस इधर उधर का फंक्शन अटेंड करने आया हूं। मैं तो आपके साथ फंक्शनों में चलूंगा भाई, बचो या ना बचो। सच्चाई से वाकिफ होने वाला, रहने वाला आजाद होगा। वो बंधन जुए के नीचे गुनाह के नहीं होगा। सच्चाई से वाकिफ होकर बोलिए ट्रुथ तुम्हें आजाद कर देगी। हो जाओ आजाद मुश्किलात से, आ जाओ योग ट्रुथ के नीचे, बोलो ट्रुथ के नीचे आ जाओ। ना जिद करो, ना मनमानी करो, बस झूठ बोलो, झूठी जबान रोक लो, छोड़ दो ये गंद बला जो मुंह से निकलता है, छोड़ दो। कलाम पे ईमान, रिफाकत रखो, खुदा के साथ चलो, गीत गाओ, वर्शिप करो। आपकी जिंदगी में, आपके घराने में आराम आना शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, मैं जाऊंगा मददगार, तुम्हारे फायदा के लिए होगा। स्पिरिट ऑफ ट्रुथ वो सच्चाई की राह बताएगा, क्योंकि जिसको सच्चाई का पता वही बताएगा। मुझे पता है तो बताऊंगा, नहीं पता तो नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है अपनी ट्रुथ का कि मेरा यहोवा पाक, उसका बेटा पाक रूह, उसका कलाम ट्रुथ है, इसलिए मैं उसकी बंदगी करूंगा और सुनाऊंगा, वाकिफ रहूंगा और दूसरों को भी कराऊंगा, ताकि आजादी हमारी रहे, आराम हमारी जिंदगी के अंदर है, चैन हमारी जिंदगी के अंदर रहे, बरकत हमारी जिंदगी के अंदर रहे। इसलिए इससे मुंह मोड़ने वाले वो मुश्किलात के अंदर पड़ेंगे।
ताबे हो जाओ होली स्पिरिट के। वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। वो कलीसियाओं को दे दिया गया है, वो उसका ऑफिस है, वो सिखा रहा है। जिसके कान वो सुने। तो सिंपल क्या है? झूठ नहीं बोल, क्योंकि आप सच्चाई के पर्सन, आप मसीह के, आप खुदा के लिपालिक बेटे बेटियां। अवॉइड करें, बचें इससे। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? खुदा को ना मानना। सबसे बड़ा झूठ क्या है? मसीह को ना मानना। सबसे बड़ा झूठ क्या है? कलाम को ना मानना। सबसे बड़ा झूठ क्या है? जो प्रीचिंग की जा रही है उसके मुताबिक अमल नहीं करते, झूठे कहलाएंगे अगर अमल नहीं करेंगे। और अगर अमल करते हैं, मैं आप जब यहां बैठे हैं, खुदा को बरकत दे। कहिए एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू, कहिए गॉड ब्लेस यू। हमें खुदा के साथ चलना है। और एक आयत मैंने पढ़ी इस चौथे बाब के अंदर लिखा, नई इंसानियत को पहन लो। ये मैं न्यू नेचर, नई इंसानियत को पहन लो। आगे लिखा, जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। समझे? न्यू नेचर ये पहन लो। ये कैसे आई है? ये सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। आयत को समझो, यकीनन मुश्किल होगी पर समझे। नई इंसानियत की जो बर्थ है ये सच्चाई की रास्तबाजी में पैदा हुई। राहत जिंदगी में फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, ट्रुथ के साथ आया है इस दुनिया में, तजस्सुम उसका हुआ है। और ज़बूर 85, सच्चाई आसमान से झांकती है और रास्ती एक दूसरे का भरोसा लेती है, किस करती है। वहां से ये न्यू नेचर पैदा हो। सच्चाई हो वो रासबाजी को किस कर, सच्चाई हो वो पाकीज़गी को किस कर। समझे? यानी वो किसको प्यार करते हैं? सच्चाई वाले रासबाजी को प्यार करते, सच्चाई वाले पाकीज़गी को प्यार करते हैं, सच्चाई वाले रिफाकत के अंदर रहना चाहते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं। तो न्यू नेचर, सच्चाई की रासबाजी। आगे बोलिए। इसका मतलब और आसान कर देता हूं, बोर्न अगेन होना, नए सिरे से पैदा होना, ये न्यू नेचर, बोर्न अगेन होना, नई पैदाइश। ये कैसे हुई? सच्चाई की रासबाजी पाकीज़गी में, यानी मसीह से हमारी ये न्यू नेचर वापस आए। इसलिए हम शक्ल दुनिया के नहीं बनना। और आगे क्या लिखा है? बस एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर, क्योंकि न्यू नेचर में आ गया, भी नई इंसानियत आ गई है ना, नए तौर से पैदा हो गया है ना, बपतिस्मे ले लिए है, रिफाकत रखते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, ये न्यू नेचर है ना, इसकी बर्थ हो गई है, पैदा हो गए नए सिरे से। तो अब एक दूसरे से, यानी कलीसिया मुकद्दसीन, एक दूसरे से झूठ बोलना। झूठ आप एक घराने में जाते हैं, कुछ ईमानदार होंगे, कुछ नहीं होंगे। बाजों की बीवियां पाक है, नहीं है, बाजों के हस्बैंड पाक है, नहीं है। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ के, कम से कम जो ईमानदार हैं, दुनिया के तो बोलेंगे, आप उसको क्या कह सकते, क्या टक्कर लेंगे उनके साथ? उनको कितना को बात करेंगे, उन्हें बात आना, वो न्यू नेचर के अंदर है ही नहीं, आपकी कैसे मानेंगे? पर जो ईमानदार है वो तो माने। एक दूसरे के साथ झूठ बोलना छोड़ दो और एक दूसरे से सच बोलो। ये हवाला रसूल ज़करिया 8वें बाब से लेता है और वहां पर लिखा है कि हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़। तो पड़ोसी का जो तर्जमा पलूस ने आगे किया है, कलीसिया एक दूसरे से, यानी उस जो है, जिस तरह बदन के उज्व है,
ये दो उज्व हैं, एक बायां हाथ एक दायां हाथ है, ये दो। अब ये एक दूसरे को माने ही ना, नहीं नहीं तू हाथ नहीं, माने ही ना, यानी रियलिटी है को मानता ही। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर क्या बोलो, सच बोलो, क्योंकि हम सच के पैरोकार हैं। मसीह वो है ना हमारा, तो क्यों झूठ बोलते हो? रोज कहे खुदा मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि तू सच्चा है, तुझ पर ईमान रखता हूं, मैं वाकिफ हूं सच्चाई से, इसलिए झूठ से आजाद हो। आजाद कर दिया है तूने मुझे, आराम दे दिया है, चैन दे दिया है मुझे। आमीन। सच्चाई से वाकिफ हो गए। पर कई बहन भाई बड़े जिद्दी होते हैं, हननिया सफीरा की तरह बड़े होते हैं, पैसे भी देते हैं चर्च को, डोनेशन, और वो भी घर बेचकर कोई नहीं देता। मैं ये आपको बता दूं, घर बेचकर कोई देगा नहीं, कहेंगे घर ही बन जाए भाई, घर बेच, इतना लव। और पतरस के पास ले आए, यहां दाजे की देते बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं कई। हननिया सफीरा पतरस के पास पैसा लेके आए, हमने घर बेचा है, ये सारी। पतरस कहता है बाकी किधर है? पतरस को किसने बता दिया? तो किसने बताया? होली स्पिरिट। सच्चाई का जो सच्चाई की तालीम देने आया ना, तो जो मुकर्रर किया, इसलिए हम कहते हैं ताईद दो, डोनेशन दो, खुदा के कामों में डालो, इसलिए तो कहते हैं। बात कहते जी क्यों कहते हैं? और भाई ना कहे पाप क्यों? ये ताईद देता है कि खुदा के हाथ सच्चाई से चले, उसका हिस्सा है दो, तुम्हारी जुर्म कि उसको अपने पास रखो। क्यों? कि तुम्हारा नहीं है। ये स्पिरिट ऑफ ट्रूथ की तालीम तो होली स्पिरिट खादमों के जरिए से बोलता है। और स्पिरिट ऑफ ट्रूथ ने कहा, पतरस ने कहा बाकी किधर? ने कहा इतने ही को। पतरस का जवाब, तुम रूल कुदरत के सामने झूठ बोलते हो। होली स्पिरिट कहलाते तुम सच्चे हो, कहलाते तुम ईमानदार हो, लेके भी आए हो, तो झूठ क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो झूठ? फिर लाए भी हो, फिर झूठ बोलते। कोई आराम मिलेगा झूठ में? उसी वक्त बारी बारी दोनों मर गए। पैसा चर्च के अंदर, आधा घर के अंदर, और दोनों हस्बैंड वाइफ कब्र के अंदर। ले लो, फ्रिज ले लेना, एसी ले लेना, खुदा के साथ सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ जिंदगी बसर करें, फिर आराम हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, फिर चैन हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, फिर खुदा के साथ हम अपनी वाबस्तगी दिखाएंगे। हननिया ने झूठ बोला, पर यूहन्ना 30 खत में पढ़िए ग्रेस के हवाला से, ये यूहन्ना का शागिर्द। तो जब वहां चंद लोग गए उस कलीसिया के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट आकर यूहन्ना को दी कि वो कलीसिया सच्चाई पे चल, तेरे शागिर्द सच्चाई पे मैंने चलते देखे हैं। तो यूहन्ना कहता है मैं खुश हुआ, ए बीबी तेरे फर्जंद, बीबी का मतलब कलीसिया, ए कलीसिया तेरे फर्जंद सच्चाई की गवाही आई है, मैं खुश हुआ। समझे? मैं खुश हुआ हूं। दुआ देता है, ऐ प्यारे जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ये आराम है अगर बहुत आपके ऊपर होगा, रूहानी बरकत भी होगी, जज्बानी बरकत भी होगी, से तंदुरुस्ती भी होगी। ये आराम नहीं चाहिए, ये पीस नहीं चाहिए जिसमें शिफा भी हो, जिसमें जज्बानी बरकत भी हो, जिसमें रूहानी बरकत भी हो। ऐ प्यारे मेरी दुआ है तू सच्चाई पे चलता, सच्चाई का बंद योग ऑफ ट्रुथ, बॉन्ड ऑफ ट्रुथ बंद है अपनी अकल के ऊपर तूने
मेरी दुआ तेरे साथ, मैं दुआ करता हूं बरकत तुझे मिले, रूहानी भी जिस्मानी भी। इसलिए सच्चाई वाले लोग रूह सच्चाई से वर्शिप करें। यही लिखा ना, रूह सच्चाई से सच्चियां टोले विच दिल ना। हम ज़बूर 15 में लिखा, कौन बताए कौन खुदा के खैमा में रहेगा, सुकूनत करेगा? कौन तेरे हजूर? वही जो दिल से सच बोलता, वो रिफाकत करेगा। जो रिफाकत से भागता है झूठा है, जो कलीसिया से मुंह मोड़ता है झूठा है, झूठ उसके अंदर है। और अगर वो आ गया है, वो सच्चाई पर ईमान ले आया है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें बोलिए आजाद करेगी। इसलिए ऐ देश में खुश हूं। और आखिरी बात, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 21 आयत, जो सच्चाई के ऊपर अमल करते हैं वो नूर के पास आते हैं, वो नूर के पास कलीसिया में आते, मसीह के पास आते हैं। जो सच्चाई पर बोलिए अमल करते हैं, वो क्या कहां आते हैं? नूर के पास आते हैं। आगे लिखा, ताकि उनके काम जाहिर हो जाए नूर में। आगे लिखा, जो खुदा में किए गए, आमीन, जो खुदा में किए गए हैं। इसलिए मिलाए बोझ हल्का। और आखिरी जुमला सुनिए, एक दूसरे से झूठ बोल न छोड़कर क्या बोले, सच बोले। और जकरिया की किताब में वहां रिजल्ट लिखा है, पलूस ने उसका बयान नहीं किया, पर जकरिया में लिखा है, तो तुम्हारी जिंदगियों के अंदर सलामती हो, पीस होगा। आइए खड़े हो जाए।